Good morning students. Today's topic for class 12th. Subject accountancy. Well, last video we discussed about difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership फॉर्म। बेटा हमारा चैप्टर क्या चला बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्व कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बेटा हम क्या करते हैं, सभी एसेट को उतार के, एग्जांपल लेता हूं, मान सपोज करो ये हमारी एकेडमी थी, हम दो पार्टनर थे, हमारे विचार नहीं मिले या हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया या हम रेगुलर लॉस में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन यानी बंद करने की सोच सकते हैं। तो जब भी कोई पार्टनर अपना बिजनेस वाइंड अप, क्लोज या बंद करेंगे, तो बेटा उस टाइम पे वो क्या करते हैं, हमने कोई किराए की एकेडमी ले रखी, तो उसके अंदर ये जो बोर्ड है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फैन है, ये जो टंगे हैं इनको टंगे रहने देंगे, इनको उतारेंगे बेटा। सबसे पहले हमारी जो भी पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई भी एसेट है उनको खोल के उतार लेंगे। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सभी एसेट को उतार के उनको सेल कर देंगे, या कोई एसेट किसी पार्टनर को पसंद आ गई तो पार्टनर ले लेगा बेटा। तो एसेट को उतार के उनको सबसे पहले हम सेल करेंगे, बेचने पर जो भी रुपया हमारे को रिकवर होता है बेटा, उसमें सबसे पहले हम किसकी पेमेंट करते हैं, थर्ड पार्टी की। फिर कोई रुपया बचता है तो बेटा पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं। आखिर में जो रुपया बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ये क्लियर बेटा। तो जो भी पार्टनरशिप क्लोज करते हैं तो उसमें से सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी की, फिर पार्टनर के लोन की, और फिर अगर रुपया बच जाता तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और उस एसेट को बेच के जो भी रुपया रिकवर होता है उसमें थर्ड पार्टी की पेमेंट करने पर जो प्रॉफिट लॉस बचता है उसका प्रॉफिट लॉस कौन बांटता बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और इस चैप्टर में हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, यहाँ पे रिलेशन अकाउंट। अब तक मैंने टॉपिक कराया बेटा रिफंड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या होगा, जो रुपया वापिस करेंगे, पहले थर्ड पार्टी का रुपया देंगे, फिर पार्टनर का लोन, और फिर पार्टनर को रुपए दिए जाएंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कहा था बेटा कोई भी पार्टनरशिप बंद होती है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई लड़ाई की जड़ों को खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लायबिलिटी साइड की एक चीज राइट ऑफ नहीं होती बेटा, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब उस साइड क्या दी हो बेटा, इन्वेस्टमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये राइट ऑफ क्यों नहीं करते जी, बिल्कुल बात जायज है भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता किस लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको हम राइट ऑफ क्यों करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होती तो वो रुपया उसमें काम ले लिया जाएगा। एसेट साइड बेटा एक चीज नहीं बढ़ती, क्या नहीं बढ़ती बेटा, गुडविल, क्योंकि गुडविल हमारी कौन सी एसेट होती है, सेलेबल, बिकने योग्य। मान लो हमारी एकेडमी चिल्ली चलाई, किसी को हम बेच रहे हैं, हम बंद करके जा रहे हैं, तो जितनी हमारी प्रॉपर्टी उसमें रुपया इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ रुपए हमारे को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, किस नाम के बेटा, हमारी गुडविल के। चलो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को राइट ऑफ करेंगे। इसमें आपको गिवन क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट गिवन होगी और इसमें हम मैक्सिमम 4 अकाउंट बनेंगे। आर अकाउंट बनेगा, पार्टनर से लोन ले रखा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कैपिटल अकाउंट 100% बनेगा बेटा, और फोर्थ नंबर पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 100% बनेगा। तो इसमें बेटा मैक्सिमम 4 अकाउंट बनेंगे, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश या बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि सभी एसेट को उतार के बेच दिया, लायबिलिटी के रुपए दे दिए, बाकी बच के बांट लिए बेटा। तो जितना कैश आया उतना ही कैश फर्म से चला गया।
आखिर में कैश काउंट का टोटल इक्वल आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में गिवन क्या होगा आपको, बैलेंस शीट गिवन होगी। मैंने मान लिया ए और बी पार्टनर थे बेटा और उनकी बैलेंस शीट गिवन है, और रेशो नहीं गिवन तो हमने क्या मान ली, 1:1। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीजों को बांटेंगे। इधर देखो बेटा क्या बटेगी, कैपिटल नहीं बटता, एक क्या बटेगा, जर्नल रिजर्व। रिजर्व बटेगा तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। तो ये कैसे बटता है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रिजर्व का कितने बैलेंस थे बेटा, यहाँ पे 10,000। तो ये कितने कितने रुपए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते, 5 और 5,000। अगर इसकी हम ए बी में पोस्टिंग करते तो हमारी पोस्टिंग क्या होती, ए और बी के अंदर यहाँ पे बाई जर्नल रिजर्व। ए के अकाउंट में 5,000 और बी के अकाउंट में भी 5,000। रिजर्व होता है लायबिलिटी साइड, बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्या कर दिया डेबिट। तो फिर ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। एक और पॉइंट, ये सारी चीजें बेटा क्रॉस उतरेंगी, इधर वाली चीज सारी यहाँ पे आएंगी, इधर वाली चीज सारी इधर आएंगी। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे जितनी भी एसेट साइड होती है उसका होता है बैलेंस डेबिट, तो वो सारी डेबिट में आएंगी। लायबिलिटी का होता है बैलेंस क्रेडिट, तो सारी कहां जाएंगे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट में। मोटी सी बात। तो पहला स्टेप राइट ऑफ कर दिया, जर्नल रिजर्व एंट्री करो या डायरेक्ट यहाँ पे कर दो बेटा बाय जर्नल रिजर्व। अब इसमें और क्या बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बटेगा या नहीं बटेगा उधर देखना है, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अगर इधर इन्वेस्टमेंट है इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इस रिजर्व को भी राइट ऑफ कर लेते। एसेट साइड की चीजें देखो बेटा क्या बटने वाली है, गुडविल है, गुडविल नहीं बटेगी, मशीन फर्नीचर कैश डेटर कुछ नहीं बटेगा। अगर यहाँ पे P&L अकाउंट का होता है बैलेंस तो वो राइट ऑफ कर लेते, तो यहाँ पे आता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई लड़ाई की जड़ों को बांट लेना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे आपने फोकस या थोड़ा ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड की होना तो ये नहीं बढ़ता। दूसरा पॉइंट, सारी चीजें ये क्रॉस जाएंगी, लायबिलिटी वाली होती है बैलेंस क्रेडिट, तो सारा उतरेगा क्रेडिट में। एसेट सारी आएंगी बेटा डेबिट के अंदर। मैक्सिमम 4 अकाउंट बनेंगे। पहला स्टेप खत्म बेटा। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब बिजनेस हम बंद कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर जो हमारी एसेट टंगी पड़ी है, ट्यूबलाइट है, बोर्ड है, उनको वहीं रखेंगे, उतारेंगे। तो जितनी भी ये सारी चीजों को हम पहले उतारेंगे भाई, उतारेंगे तो ये जो भी चीजें हैं ये सारी आएंगी इन अकाउंट में। इसमें जो जो नाम है उनका बैलेंस आएगा बेटा। कैश में कैश का बैलेंस आएगा, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस आएगा, बी लोन में बी लोन का बैलेंस, बाकी जो भी बच गया वो सारा आर अकाउंट में आएगा। अब इधर से लेते हैं गुडविल उतारेंगे क्योंकि इसको उतार के बेचेंगे। जो चीजें बिकने वाली हैं वो सारी आर अकाउंट में आएंगी। इतना भी नहीं सुनवाए तो इनमें जो नेम है, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल कैश, इन्हीं का बैलेंस आएगा, बाकी चीजें सारी ऊपर आएंगी। अब पहले एसेट उतार रहे हैं तो यहाँ पे आएगा टू गुडविल बेटा, क्योंकि ये बिकने हो गए एसेट, जो भी सेलेबल एसेट है वो आर अकाउंट की डेबिट में उतार ली। अगर ये आर अकाउंट की डेबिट में उतारी है तो मैं आपसे कहूंगी इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई बेटा, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, एसेट के उतारने पर आर अकाउंट डेबिट टू गुडविल या एसेट, एक एंट्री। तो सभी एसेट को उतार लिया आर अकाउंट की डेबिट में। ऐसे ही कितने थी, हमें मशीन उतार ली तो टू मशीन बेटा। अभी हमने सभी एसेट को उतार के रख रहे हैं, कोई एसेट सेल नहीं करी है। फर्नीचर टू फर्नीचर, कितने रुपए का बेटा, 10,000 का। कैश कहां उतारेंगे बेटा, आर अकाउंट में, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में। कैश का ना जो भी इसमें नेम है उनका बैलेंस आएगा, बाकी सारे ऊपर आएंगे। कैश आएगा बेटा कैश अकाउंट में।
और यहाँ पे टू कैश नहीं लिखे, जो अकाउंट ऊपर होता है उसका नेम कभी नीचे नहीं आता। ये कैश का बैलेंस था तो मैंने क्या कर दिया, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बेटा कैश का, 10,000। डेटर बेटा, डेटर से रुपए मिलेंगे तो यहां दिखाएंगे टू डेटर। डेटर दिखाएंगे बेटा बुक वैल्यू पे, जितने की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू माने थे यहां पे 22 की। 2,000 रुपए का प्रोविजन हमारे इस एसेट में से लेस करो, अच्छा इसका दिखा दो लायबिलिटी साइड। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये उतारेंगे क्रेडिट में, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। बात वही पड़ेगी, इधर 22 इधर 2 तो 20 बच जाएगा। लेकिन डेटर हमेशा बुक वैल्यू पे उतारते हैं, ऊपर ये वाले बेटा, और जो प्रोविजन है वो कहां उतारेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। और क्या रहेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 की। एसेट की सारी चीजें डेबिट में आएंगी, इसमें तो कैश का बैलेंस कैश है, बाकी सारी कहां आएंगे बेटा, आर अकाउंट में। अब ये लायबिलिटी की चीजें उतारेंगे, सारी कहां आएंगी, क्रेडिट 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 क्रेडिट। कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट होता नहीं, तो कैपिटल या बी लोन यहाँ पे, बाकी सारा ऊपर बेटा। कैपिटल थी ए की 10 और बी की 20, तो यहां लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। जर्नल रिजर्व हमने बांट दिया था, तो ये कर दिया बेटा बाई जर्नल रिजर्व बेटा। बैंक लोन है, थर्ड पार्टी का है, तो उसके रुपए पहले देंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बाई बैंक लोन, जिसके रुपए हमने पहले देने हैं। बैंक लोन है 15,000 का। फिर बेटा एज वाइफ लोन, ए की पत्नी से भी रुपए उधार पे ले रखे हैं, तो उसके रुपए पहले देंगे बेटा। ए का खुद का लोन है वो यहाँ पे आएगा, पार्टनर का लोन। ए के जो भी घर वालों से, उसके फ्रेंड से, उसके फादर से, उसकी मदर से, उसके वाइफ से, उसके भाई से जो भी लोन ले रखा है, उसके रुपए हमने पहले पे करने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे आएगा बेटा। तो बाई एज वाइफ लोन, क्योंकि वो हमारी थर्ड पार्टी है, उसके रुपए हम पहले पे करेंगे 20,000। और ये बी का लोन है, बी पार्टनर है ना, ए और बी, ए बी का लोन है, वही पार्टनर होंगे। अगर यहाँ पे सी होता ना बेटा, तो सी तो पार्टनर था ही नहीं, तो सी का लोन आर अकाउंट में आता, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी था, उससे रुपए लिए। पार्टनर जो होंगे जिन्होंने कैपिटल लगा रखी, उनका लोन है, तो पार्टनर के लोन में आएगा। तो बी लोन आएगा बेटा बैलेंस बी के लोन में। यहाँ पे उसका नाम तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितना लोन बेटा बी का, 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व राइट ऑफ नहीं किया, तो यहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखा, उसके अपोजिट साइड हमने कर दिया बेटा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब तक हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप राइट ऑफ वाला, सेकंड स्टेप सारी चीजों को उतारा है। एसेट की चीजें सारी डेबिट में आएंगी, एसेट की चीजें यहाँ पे कैश का बैलेंस आएगा, बाकी सारा बैलेंस कहां जाएगा, आर अकाउंट में। डेटर हमेशा दिखाते हैं बुक वैल्यू पे, प्रोविजन दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटी साइड का होता है बैलेंस क्रेडिट, सारी उतरेंगी क्रेडिट में। इसमें कैपिटल का बैलेंस, इसमें पार्टनर का लोन का बैलेंस, बाकी जो बच गया बेटा वो सारा आर अकाउंट की क्रेडिट में। हमने सभी एसेट और लायबिलिटी को उतार के रख लिया। पहला स्टेप राइट ऑफ, सेकंड स्टेप नीचे हमने कौन सी एसेट कितने की बिकी है वो गिवन होगा, नीचे देखना ही नहीं, सभी एसेट को उतार के रखना है। और एसेट कहां उतरेंगी, आर अकाउंट की डेबिट में। इतना भी नहीं आए, सारी एसेट आएंगी डेबिट में, इसमें कैश का बैलेंस, बाकी एसेट ऊपर डेटर बुक वैल्यू पे। लायबिलिटी की चीज सारी आएंगी बेटा क्रेडिट में, कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट होता नहीं, इसमें कैपिटल का बैलेंस, इसमें पार्टनर का लोन अगर है तो, बाकी चीजें आर अकाउंट की क्रेडिट में। लेकिन रिजर्व बटेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इतना ध्यान रह जाएगा बेटा, एसेट की सारी चीजें डेबिट में, लायबिलिटी की सारी चीजें क्रेडिट में। एसेट को डेबिट में क्यों उतारा, क्योंकि उनका बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट होता है इसलिए।
और कोई भी एक एसेट उतारी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, आर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये बेटा, या हमने मशीन उतारी है तो आर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे मशीन। मान लो मशीन 30 की थी तो वो आर अकाउंट की डेबिट में उतार दी। पहला स्टेप राइट ऑफ, सेकंड स्टेप बैलेंस शीट में पड़ी हुई चीजों को हम उतारेंगे। एसेट वाली डेबिट में और लायबिलिटी वाली कहां उतारेंगे बेटा, क्रेडिट में। खत्म बात। इसमें जो नेम है उनका बैलेंस बाकी सारी आर अकाउंट के अंदर जाएंगी। इसके बाद कौन सी एसेट कितने की बिकी या कौन सी लायबिलिटी के कितने रुपए दिए वो क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन होगा कि भी एसेट कितने की सेल हुई और लायबिलिटी के कितने रुपए पे किए, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट के नीचे। और एसेट के बेचने पर, कोई भी एसेट के बेचने पर हम क्या एंट्री, रुपए देखने हैं, रुपए गए रुपए आए। एसेट बेचते तो हम एंट्री करते, नॉर्मली मशीन बेचती है तो हम एंट्री करते बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। मान लो मशीन थी हमारी 30,000 की, वो बिकी है 10% लॉस पे, तो 30,000 रुपए की मशीन 3,000 लॉस पे बिकी। इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखना बेटा, इसमें रुपए गिनने हैं कितने रुपए आए। कैश आए तो डेबिट में। एसेट के बेचने पर हम क्या एंट्री करते नॉर्मली, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, जितने की सेल हुई बेटा वो दिखना है। लेकिन यहाँ पे मशीन नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, उसकी जगह यहाँ पे आर काउंट। अब आप कहोगे जी आर काउंट क्यों लिखा, क्योंकि तब जितनी मशीन थी वो मैंने आर काउंट में डाल दी। और उस मशीन को बेचते तो क्या एंट्री करते, कैश काउंट डेबिट टू रिलेशन काउंट। अगर 30 की बिकती तो 30,000 रुपए आते। नॉर्मली हमने एंट्री की है जनरल एंट्री में कैश टू मशीन 30,000, ये एंट्री बचती मशीन के बेचने पर। लेकिन पहले यहाँ पे मशीन उतारी आर अकाउंट में और वो बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर। आर एक बारी क्रेडिट था, एक बारी डेबिट, कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा कैश टू मशीन। एंट्री वही बचेगी, लेकिन पहले हमने सभी एसेट आर अकाउंट में उतार दी। तो एसेट के बेचने पर यहाँ पे ये देखना है कि रुपया आया या रुपया गया। रुपया आए तो डेबिट में और रुपया जाए तो क्रेडिट में, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन नहीं लिखना बेटा, आपने क्या लिखना है, उस एसेट की जगह आर अकाउंट। एक बार आर अकाउंट डेबिट था, आर से आर कट के बचेगी वही कैश टू मशीन। लेकिन यहाँ पे सभी एसेट रिलेशन में उतार दी, तो सभी एसेट को बेचने पर क्या एंट्री होगी। एसेट के बेचने पर हमने देखना है कि रुपया आया, और रुपया आए तो कहां लिखते हैं बेटा, डेबिट में। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। मशीन नहीं आएगा बेटा, सभी जगह क्या लिखना है, आर। तो एसेट के सेल करने पर क्या एंट्री होगी, कैश टू आर। कोई भी एसेट कितने की बिकी ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने सपोज कर दिया बेटा ये मशीन बिकी है मान लो 30 की, तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 30 की बेटा। कोई एसेट था मान लो फर्नीचर बेटा, वो पार्टनर एग्री हो गया इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मेरे को ये पसंद है, मेरे घर पे काम आ जाएगा। एसेट अगर बेचते तो क्या करते, कैश आता। एसेट किसी पार्टनर के द्वारा लेने पर तो कैश नहीं आएगा बेटा, तो कैश की जगह क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। बिकता तो कैश बेटा, कैश टू आर, और पार्टनर द्वारा कोई एसेट लेते हैं तो क्या देगा, कैश की जगह पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट बेटा। ऐसे ही लायबिलिटी के रुपए देने पर रुपया आया रुपया जाएगा बेटा, रुपया जाए तो टू कैश, आर टू कैश। और कोई लायबिलिटी के रुपए पार्टनर बोला भी वो उसके रुपए देने हैं मेरे घर के पास है, उसके रुपए मैं पे कर दूंगा, तो फिर क्या होता है बेटा, पार्टनर आर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या था, पार्टनर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा। सबसे पहले राइट ऑफ का स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ पे सभी चीजें उतार लिया, उतार के सभी एसेट को बेचेंगे। वो कौन सी एसेट कितने कम कितने ज्यादा पे बिकी गिवन होगा। हमने एसेट प्रॉफिट या लॉस नहीं देना, कितने रुपए आए वो देखना है।
और एसेट के बेचने पर एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक बेटा, अकाउंट डेबिट टू आर। और कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेता है तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। एसेट बेच के रुपए आगे, अब उन रुपयों को लायबिलिटी के रुपए चुकाएंगे तो घर से रुपया जाएगा। लायबिलिटी के रुपए पे करने पर आर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बेटा। और कोई लायबिलिटी के रुपए पार्टनर बोला कि उसके रुपए मैं दे दूंगा अपने ब्याज पे, तो उतने से उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या हमने उसको देने पड़ेंगे भाई। तो कैश की जगह क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नाम। और लास्ट एंट्री दुकानदारी बंद करने पर ये यहाँ पे बोर्ड वगैरह उतरवाए तो इस पे हमारे कुछ खर्चे हो गए बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन एक्सपेंस। अगर रिलेशन एक्सपेंस मान लो हो गए 1000 रुपए, रुपया घर पे आया, घर से गया बेटा, घर से गया, तो क्या एंट्री करेंगे, R2 कैश। अगर रिलेशन एक्सपेंस है वो हमारे खर्चे होते थे, घर से रुपए जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, R अकाउंट डेबिट टू कैश। और रिलेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर बोला कि उसके रुपए मैं पे कर दूंगा, तो हमने कैश में दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आता, उस पार्टनर का नाम आता, तो एंट्री करते आर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ये क्लियर बेटा। एसेट के बेचने पर क्या एंट्री होगी, कैश टू आर, और एसेट कोई पार्टनर ले तो पार्टनर कैपिटल टू आर, कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा। कौन सी एसेट कितने की बिकी वो आपको गिवन होगा, वह कौन सी लायबिलिटी के कितने रुपए दिए वो भी गिवन होगा। इतना भी नहीं सुनवाए, जैसे कि मशीन मान लो यहाँ बिकी पूरे 30 की 30,000 रुपए में बिकी बेटा, तो मशीन के बेचने पर क्या एंट्री करते बेटा, कैश का डेबिट टू आर। तो आर अकाउंट में क्या पोस्टिंग करते बेटा, बाई कैश। एसेट जो भी बिकी है तो उनसे रुपया आएगा, यहाँ पे कर दे बेटा बाई कैश। और क्या बेची बेटा यहाँ पे, एसेट रिलाइज। एसेट कौन कौन सी बिकी है बेटा, मान लो सपोज करो मशीन बिकी है आपकी 10% लॉस पे, तो मशीन बिकी है आपकी कुल मिला के 27 की। अब मान लो फर्नीचर मान लो बिका है, मान लो पूरे यहाँ पे 10,000 का, तो फर्नीचर से कितने रुपए आए बेटा, यहाँ पे 10,000। डेटर में हमारे 2,000 रुपए बैड डेट्स हो गए, जो रुपए डूब गए वो नहीं देखने बेटा। डेटर थे 22 के, 2,000 रुपए बैड डेट्स, तो कितना रुपया कैश आया। इस चैप्टर में एसेट पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो नहीं देखना, कितने रुपए आए कितने रुपए गए वो देखने हैं। तो डेटर्स में अगर कह दे कि बैड डेट्स ₹2,000, 2,000 रुपए डूबे हैं, तो कितना रुपया कैश मिला बेटा, 20,000, तो इतना कैश आता। और कहता है कि इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का था, ये पार्टनर लेने को एग्री होगा। अगर बिकता तो बेटा कैश आता, अगर कोई पार्टनर लेता तो क्या रहेगा, उस पार्टनर का नाम। इन्वेस्टमेंट ए एग्री होगा बेटा लेने को, और वो कितने में लेगा यहाँ पे, पूरे 10,000 में। अगर वो लेता 9 में तो यहाँ पे लिखते 9,000, अगर लेता यहाँ पे 11 तो यहाँ पे लिखते 11,000। एसेट बिकेगी तो बाई कैश, एसेट कोई पार्टनर ले तो क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नेम। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही बेटा लायबिलिटी के रुपए देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, आर अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी के रुपए देने पर। कौन सी लायबिलिटी के कितने रुपए दिए बेटा, अगर करें बैंक लोन के रुपए देने पड़ गए हमने 16,000 रुपए इंटरेस्ट समेत, तो टू कैश। एक ही वाइफ का लोन दे दिया, एक ही वाइफ का लोन, अगर ए बोला कि वो मेरे घर पे रहती है उसके रुपए मैं दे दूंगा अपने आप मेरे को रुपए दे देना बेटा, तो पार्टनर एग्री हो गया बेटा अपनी वाइफ का लोन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे एज कैपिटल काउंट बेटा। उसने किसका लोन पेड किया बेटा, वाइफ का लोन पेड किया है, कितने रुपए, 20,000। वो तो कहाँ मिलेगा उसके रुपए, कितने रुपए वो देने को एग्री होगा। खुद देते तो R2 कैश करते, और वो पार्टनर ने लायबिलिटी के रुपए देने पर क्या एंट्री होगा बेटा, आर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो आर अकाउंट में क्या आता बेटा, पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले यहां तक सारी एसेट उतार ली, सारी लायबिलिटी उतार ली, फिर एसेट बिकती है तो बाई कैश, और कोई एसेट पार्टनर ले तो पार्टनर का नेम।
लायबिलिटी के रुपए पे किए तो टू कैश, और लायबिलिटी के रुपए कोई पार्टनर दे तो उस पार्टनर का नेम। इतना करने के बाद अगर यहाँ पे ए ने उसकी वाइफ का लोन के रुपए नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं होता सपोज करो, तो आखिर में सारा कुछ करने के बाद बेटा एक पॉइंट देखना है, कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। थर्ड पार्टी के रुपए बिना कहे क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन कि उसके रुपए दिए हैं या नहीं दिए, तो हमने अपने आप पेड करने बेटा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके रुपए देने नहीं पड़ते, बैंक के लोन के रुपए दे दिए, एक ही वाइफ के लोन के रुपए 20,000, यहाँ तक कुछ मेंशन नहीं, सपोज करो, तो उसके रुपए बिना कहे हम देंगे तो टू कैश कर देंगे बेटा यहाँ पे 20,000। थर्ड पार्टी के रुपए अगर कोई रहते हैं तो उसकी बिना कहे पेमेंट करनी है। एसेट क्वेश्चन में कहेगा कि ये एसेट इतने की बिकी, उसी का बाई कैश करना है, अपने आप कोई एसेट सेल नहीं करनी। लायबिलिटी कोई रहती है बिना के पेमेंट करनी है, लेकिन एसेट कौन सी, एसेट कितने की बिकी उतने रुपए की ही बाई कैश करना है, अपने आप कोई एसेट नहीं बेचनी। हम ये मानते हैं कि बाकी एसेट सेल नहीं हुई होंगी बेटा। और लास्ट में क्या देंगे यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस हो गए 1000, तो एंट्री क्या करेंगे, आर काउंट डेबिट टू कैश 1000, तो यहाँ पे टू कैश कर दिया 1000। इसको यहाँ लिखो बेटा, सही तरह लिख लो, 16,000 प्लस 20,000 प्लस 1000, तो कुल कितना कैश गया बेटा यहाँ पे 37,000। एसेट के बेचने पर बाई कैश, लायबिलिटी के पर टू कैश, उसकी एंट्री ये बेटा। लास्ट में अब तुम यहाँ पे मिस्टेक करोगे बेटा, यहाँ पे बाई कैश क्या, तो कैश वाले में पोस्टिंग क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ये कैश किस काउंट से बेटा, यहाँ पे आर से, तो टू कर देंगे रिलेशन काउंट। कितने रुपए बेटा यहाँ पे 27, 10, 20 बेटा 57, क्योंकि एसेट बिकती तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू आर। आर वाले में क्या करते हैं बेटा यहाँ पे बाई कैश कर लेते हैं, और कैश वाले में क्या करते हैं बेटा यहाँ पे टू आर करेंगे, इसकी पोस्टिंग करती है बेटा। ये एंट्री कोई एसेट पार्टनर ले गया है तो एंट्री आते हैं पार्टनर कैपिटल टू आर, तो आर में क्या करते हैं बाई पार्टनर कैपिटल, और कैपिटल में क्या करते हैं टू आर। ये इसकी पोस्टिंग यहाँ पे करो, ये ए वाले में है तो लिखेंगे टू रिलेशन काउंट बेटा, ए वाले में 10,000, इसकी बेटा डबल पोस्टिंग करनी है। अब यहाँ पे लायबिलिटी के रुपए दिए आर टू कैश, और कैश वाले में क्या बनेगा बेटा यहाँ पे बाई आर। लायबिलिटी के रुपए देने पर 37,000, एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे, लायबिलिटी के रुपए दिए आर टू कैश करते, आर वाले में तो टू कैश आता, और कैश वाले में क्या करते बेटा यहाँ पे बाई आर आता। क्लियर पॉइंट। सबसे पहले सारी एसेट उतार ली, लायबिलिटी उतार ली, फिर उनके रुपए एसेट बेच दी तो बाई कैश, और कोई एसेट पार्टनर है तो उस पार्टनर का नाम। एसेट अपने आप कोई नहीं बेचनी, लायबिलिटी के रुपए दी टू कैश, कोई लायबिलिटी पार्टनर लेता तो उस पार्टनर का नाम आता। अब ये अकाउंट्स क्लोज कर देंगे बेटा, इसमें जो साइड फालतू है उसका अकाउंट्स पहले कर देंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट लॉस कैसे बचेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सपोज करो प्रॉफिट जो बचता है क्या था 2A कैपिटल, और यहाँ पे क्या आता बेटा 2B कैपिटल, तो ये कैपिटल काउंट में आता बाई रिलेशन काउंट। जितना प्रॉफिट आया, अगर होता लॉस तो वो भी कहा था आर काउंट की बड़ा कैपिटल काउंट की डेबिट में। इसके बाद क्योंकि इसमें सारी एसेट को बेच के जो रुपया आया थर्ड पार्टी का रुपया पे कर दिया, जो बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हम किसका रुपया पे करेंगे बेटा, पार्टनर के लोन का। इसको काउंट बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है 10,000, और पार्टनर के लोन के रुपए दे दिए, किसी का बैलेंस नहीं रखना, तो बैलेंस 10 था तो इसके भी रुपए देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे टू कैश। एंट्री क्या बनेगी बेटा, पार्टनर के लोन के रुपए दिए तो पार्टनर या बी लोन टू कैश, बी लोन में टू कैश कर दिया, कैश में क्या बेटा यहाँ पे बाई बी लोन। ये तुम भूलो बेटा, हमें बैलेंस नहीं है बेटा, ये किस काउंट के रुपए दिए हैं बी लोन के, तो बाई बी लोन। इसका अकाउंट ये बंद कर देंगे, इसकी साइड का अकाउंट बंद करना आता है बेटा ये, और ये साइड क्या कर देंगे इक्वल। आखिर में जो बचेगा बैलेंस, तो टू बैलेंस नहीं करना, क्या करना है बेटा टू कैश।
अगर कम पड़ते तो उनसे रुपये मंगवा लेंगे, फालतू तो उनको रुपये दे दिए जाएंगे। ये कैश वाले में पोस्टिंग क्या करोगे बेटा, यहाँ पे बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल, उनको रुपए दिए तो आखिर में फिर ये साइड क्या आंसर यहाँ पे इक्वल आनी चाहिए। फुल फ्लैश क्वेश्चन का दोबारा रिपीट, सबसे पहले राइट ऑफ कर दिया, आर अकाउंट बांट दिया, फिर सारी लायबिलिटी उतारनी है। इसमें दो दो नेम है, उनका बैलेंस आएगा, बाकी सारी आर अकाउंट की क्रेडिट में। एसेट उतारेंगे, कैश आएगा कैश के बैलेंस में, बाकी सारी आएंगी आर अकाउंट की डेबिट में। डेटर आएगा बुक वैल्यू पे, प्रोविजन आएगा आर अकाउंट की क्रेडिट में, क्योंकि इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। फिर सभी एसेट को बेचेंगे, कौन सी एसेट कितने की बिकी वो गिवन होगा। यहाँ पे एसेट तो बाय कैश कर दिया, लेकिन कैश वाले में क्या आएगा बेटा, 2R। लायबिलिटी के रुपए दिए हैं तो 2 कैश, और कैश वाले क्या बेटा बाई आर। फिर आखिर में सारा करने के बाद कौन सी लायबिलिटी रहती है तो उसके बिना कहे रुपए देंगे, R2 कैश करेंगे। फिर इसका अकाउंट्स बंद कर देंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, वो उतार देंगे कैपिटल अकाउंट में बेटा। फिर पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसके रुपए दे देंगे, 2 कैश कर देंगे, और ये क्या करेंगे कैश वाले में बाई बी लोन कर देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका जो बचेगा बैलेंस, तो बैलेंस न लिख के 2 कैश है, सबका हिसाब करना है बेटा, तो 2 कैश कर देंगे। और कैश वाले में क्या करेंगे बेटा, बाई ए और बाई बी कैपिटल। फिर लास्ट में ये कैश अकाउंट हमारा इक्वल आना चाहिए बेटा। थैंक यू बेटा।